लास्ट रॉयल बोर्ड परीक्षा 2024 के अगर आप स्टूडेंट हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। आज की इस वीडियो से आपके 300 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, लेकिन आपको इतना पढ़ना होगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सिर्फ इतना पढ़ लो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 300 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, इसकी 100% गारंटी है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज की इस वीडियो में हमने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट की पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी आज की इस वीडियो में, ठीक है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले फिजिक्स की पूरी तैयारी, उसके बाद केमिस्ट्री की पूरी तैयारी, फिर बायोलॉजी की पूरी तैयारी। 300 नंबर यहां से आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो 70 मार्क्स का होता है, लेकिन दोस्तों देखिए 30 नंबर आपके स्कूल से जो मिलते हैं वो तो आपको मिल ही जाएगा, कंपलसरी है, तो इसलिए इसको आप 100 समझिए, ठीक है। और अब की बार अगर आप सब धुआं करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देख लेना, ठीक है। चलिए बिना समय गवाते हुए मैं आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कुछ आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, टीचरों की जिंदगी एक सड़क की तरह है, जहां रहते हैं वहीं खड़े रहते हैं, लेकिन लोगों को उनकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस इन प्रश्नों को आपको तैयार करना होगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। 100% गारंटी है कि फिजिक्स में 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना। 2024 में अगर आप बोर्ड एग्जाम देखने वाले हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वैद्युत आवेश एवं प्रकार, ठीक है। वैद्युत आवेश क्या होता है और इसके प्रकार को आपको बताना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? वैद्युत आवेश एवं इसके प्रकार, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सबसे ज्यादा फेमस टॉपिक भी है, क्या है? कूलाम का नियम, ठीक है। तो कूलाम का नियम को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला जो कि आता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अध्यारोपण का सिद्धांत। इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वान डे ग्राफ जनित्र, जिसको आपको फिगर की मदद से समझाना होता है। कभी कभी चित्र दे देता है और कभी कभी नहीं देता, ठीक है। उसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वान डे ग्राफ जनित, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंधी व्यंजक। उसके बाद आपको तैयार करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंधित व्यंजक। उसके बाद आता है अगला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पीडीएफ की जरूरत ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सब ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विभव मापी सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ओम का नियम। बहुत ही हर साल लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ओम का नियम। उसके बाद किरचॉफ का नियम, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बायो सेवर्ट का नियम, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, बायो सेवर्ट का नियम। उसके बाद एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम या फिर एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग, ये भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों अगला सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ठीक है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनकी परिभाषा, उदाहरण, ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए 2 नंबर में हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है लेंज का नियम। लेंज का नियम आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में वैसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आजकल ट्रांसफार्मर कुछ ज्यादा ही जल रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये भी आपसे देखिए, ये सब जो चीजें, लेंज का नियम हो गया, स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये सब सरल है, इनको आप एक बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएंगे, तो इनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। स्वप्रेरण हो गया, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, उसके बाद देखिए निरक्षीय तथा अक्षीय स्थिति, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वैद्युत फलक, वैद्युत फलक क्या होता है, इसकी परिभाषा, सूत्र, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों तैयारी ऐसी करिए ना कि कहीं से भी अगर पूछ लिया तो आप उसका उत्तर आराम से दे ले जाओ, ठीक है। उसके बाद देखिए गॉस की प्रमेय, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय, हर साल पूछा जाता है 2 से 4 नंबर में गॉस की प्रमेय, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है। सबसे पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद देखिए चलिए देखते हैं कि आगे कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको तैयार करना है दोस्तों। उसके बाद आता है विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 नंबर में हर साल पूछा जाता है। विद्युत विभव क्या होता है और या फिर विद्युत विभवांतर, ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र, ये निगमन आपका हो सकता है, डेरिवेशन, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आप इसे देख लो, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, ये सब आपको बताना है। उसके बाद देखिए समविभव पृष्ठ, ये क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वैद्युत ऊर्जा और शक्ति, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, वैद्युत ऊर्जा और शक्ति, ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए सेल के बारे में आपको पढ़ना है, सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है, व्हीटस्टोन सेतु यानी व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए मीटर सेतु, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आगे देखिए व्हीटस्टोन सेतु हो गया, मीटर सेतु हो गया, फिर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अनुप्रस्थ प्रकृति यानी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के जो अनुप्रस्थ प्रकृति है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र स्पेक्ट्रम यानी वैद्युत क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रम होता है वो किस तरह होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, इतना जो भी बच्चा पढ़ लेगा ना उसे हेमराज का दादा भी नहीं फेल करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकाश का अपवर्तन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाने वाला है, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद प्रतिबिंब का बनना एवं समंजन क्षमता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद प्रतिबिंब का बनना एवं समंजन क्षमता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक आपको निकालना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज्यादा हर साल रिपीटेड क्वेश्चन में आप इसे ले सकते हैं कि हाइगेंस का सिद्धांत क्या होता है, हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। उसके बाद देखिए व्यतिकरण एवं इसकी शर्तें, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सूक्ष्मदर्शी
तथा दूरदर्शी, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, व्यतिकरण एवं इसकी शर्तें आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। व्यतिकरण की शर्तें 3 नंबर में हर साल लगभग पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विकिरणों की दैर्ध्य प्रकृति, यानी विकिरणों की दैर्ध्य प्रकृति कैसे होती है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विकिरणों की दैर्ध्य प्रकृति। उसके बाद हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण, यानी हर्ट्ज तथा लेनार्ड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ जो प्रयोग किए, उस प्रयोग के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, यानी परमाणु का जो मॉडल रदरफोर्ड ने बनाया है उसके बारे में आपको पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, नाभिकीय विखंडन यानी नाभिकों का आपस में टूटना एवं संलयन यानी जुड़ना, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए कुचालक तथा अर्धचालक, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुचालक तथा अर्धचालक, कुचालक का मतलब होता है कि जिसमें बिजली प्रवाहित ना हो, और अर्धचालक यानी कब आधी बिजली, कुछ बिजली जाए या फिर आधी बिजली ना जाए, तो उसमें होता है अर्धचालक। फिर देखिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, यानी आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश विद्युत का एक समीकरण निकाला, और उस समीकरण के बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। उसके बाद देखिए डी ब्रोगली संबंध, डी ब्रोगली भी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक संबंध दिया, उस संबंध को आपको जानना है, ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्धचालक डायोड क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। फोटो डायोड, फिर सौर सेल, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। दोस्तों जितने भी टॉपिक आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, अगर इन टॉपिक को आप याद कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि 100 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। और पूरी किताब का निचोड़ है ये सभी 50 टॉपिक, ये पूरी किताब के निचोड़ हैं, इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो, 2024 में आपको अपना बोर्ड एग्जाम देना है, तो आप भी बायोलॉजी में 100 में 100 नंबर ला सकते हो। अब आप कहोगे कि सर 70 नंबर का ही पेपर होता है, तो आप 30 नंबर एक्स्ट्रा कहां से लेकर आए हो? तो 30 नंबर आपके स्कूल से आराम से मिल जाता है। बेचारे मास्टर लोग बहुत ही आसानी से आपको 30 नंबर दे देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप 70 में 70 नंबर पूरा करना चाहते हो, तो बस इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट करके आज की इस वीडियो में जो बता रहे हैं, इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो क्लास 12 बायोलॉजी के पेपर में 100 में से 95% लाने से एग्जामिनर का बाप भी आपको नहीं रोक सकता। इसकी 100% गारंटी है। लेकिन इतना पढ़ना होगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला। दोस्तों अगर आप भी अब की बार 95% पार करना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप सिर्फ 50 से 60% लाना चाहते हो, तो आप अभी से निकल सकते हो। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ टॉपिक बताएंगे जिन्हें आप पढ़ लेते हो तो 100 में 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम आपको सीरियल वाइज बताएंगे, शुरू से लेकर आखिर तक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको एक सीरियल वाइज बताएंगे। ऐसा नहीं पहले चैप्टर्स का बता दिया उसके बाद 10वें चैप्टर्स का बताने लगे, ऐसा नहीं है। आपको सीरियल वाइज सब चीजें बताएंगे। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वह जनन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जनन तैयार कर लेना है, फिर नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनन चैप्टर से ये जरूर आता है हर साल। नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए
निषेचन की प्रक्रिया को आपको समझना है कि निषेचन क्या होता है। उसमें दोहरा निषेचन भी पूछा जा सकता है और युग्मक जनन, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आप इसे तैयार कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है निषेचन, दोहरा निषेचन। और देखिए निषेचन कैसे होता है इसको आपको पढ़ लेना है, दोहरा निषेचन कैसे होता है, ये दोनों जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता क्या है इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी कर लेनी है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए परागण हो गया, परागण में आपसे परपरागण भी पूछा जा सकता है और स्वपरागण, ठीक है। परागण और उसके प्रकार जो है परपरागण और स्वपरागण, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद आगे देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भ्रूण पोष एवं भ्रूण परिवर्धन, ठीक है, तो इनको तैयार कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका चित्र भी बनाने के लिए आप लोगों के लिए आ सकता है 5 नंबर, इससे आपका आता है। अगर ये पेपर में आ गया तो 5 नंबर यहां से जरूर आपको मिलेंगे। इसमें क्या है नर एवं मादा जनन तंत्र, ठीक है, तो इसके लिए इसको आपको तैयार कर लेना है। इसी में आपका विरसल पूछा जा सकता है जो नर जनन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिए शुक्र जनन एवं अंजनन, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार कर लेना है। क्या है शुक्र जनन एवं अंड जनन। अगर आप बाबू इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ना तो ले लो जल्दी, ताकि पीडीएफ की झंझट ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला टॉपिक आता है भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला अंतर आपसे जरूर पूछा जाता है, भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर। उसके बाद आईवीएफ तकनीक यानी आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को हर बच्चा जानता होगा, क्या है जनसंख्या विस्फोट, यानी जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है तेजी से उसे को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट। उससे रिलेटेड एक और टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है परिवार नियोजन, ठीक है। परिवार नियोजन क्या है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक उपाय है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जनसंख्या विस्फोट आपको तैयार कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। उसके बाद देखिए जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप। उसके बाद क्रॉसिंग कैसे की जाती है इसको आपको पढ़ लेना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता क्या है इसको आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपूर्ण प्रभाविता। उसके बाद मंगोली जड़ता, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 नंबर में हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है लिंग निर्धारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इन सबको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए लिंग संलग्न गुण, इसके बारे में आपको भी पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंडल का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मेंडल का नियम, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आनुवंशिक कूट क्या होती है इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आनुवंशिक कोड, ये दोनों चीजें अलग है, आनुवंशिक कूट अलग है और आनुवंशिक कोड अलग है, ठीक है, रिलेटेड एक ही दोनों, ठीक है, तो आपको पढ़ लेना, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन अलग है, ठीक है। लोग समझते होंगे कि आनुवंशिक कोड किसी किताब में दिया होता है और किसी किताब में आनुवंशिक कोड, तो ऐसा नहीं है, आनुवंशिक कोड अलग चीज है और आनुवंशिक कोड अलग चीज है, ठीक है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं इसे, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, ये आपको तैयार कर लेना, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है। जल्दी से बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लो, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है एल्कोहल, यानी शराब वगैरह जो होते हैं ना, एल्कोहल जिसे देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, दारू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया ड्रग,
ड्रग क्या होता है? एक नशीला पदार्थ होता है। देखिए सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है अल्कोहल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर ड्रग्स हो गया, फिर नशीले पदार्थ जैसे तंबाकू वगैरह हो गए, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए जन्मजात एवं उपार्जित रोग, जन्मजात यानी जन्म से जो रोग होते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए डेंगू, मलेरिया, टीबी और कैंसर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसानी से याद भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेंगू बहुत बार आप देखे होंगे कि गांव में फैल जाता है या फिर शहरों में ज्यादातर फैलता है। मलेरिया बुखार है और टीबी सबसे बड़ी बीमारी है और कैंसर दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। तो इसके बारे में आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जैव उर्वरक, बायोगैस, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आनुवंशिकी, अभियांत्रिकी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? आनुवंशिकी और अभियांत्रिकी, ठीक है। और पीसीआर प्रणाली, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और एंजाइम क्या होता है, इसके प्रकार को आपको समझना है। विटामिन और विटामिन के प्रकार को समझना है। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए प्लाज्मिड वेक्टर क्या है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में आपको बबुआ अच्छे से पढ़ लेना है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए टॉपर क्या होता है ना, टॉपर ऐसा नहीं कि आप बुक सिर्फ पढ़ते जा रहे, वो किसी भी विषय को जब उठाता है ना तो उसके जो सिलेबस शुरू से लेकर आखिर तक जो मेन टॉपिक होते हैं उनको क्या करता है, उनको एक हाईलाइट कर देता है। जैसे स्केल देता है ना, जैसे आप इसको स्केच से जब देखेंगे इस तरह का स्केच नहीं, कोई येलो कलर का स्केच आता है, इस तरीके से आप करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से टॉपर्स कर लेते हैं ताकि उन्हें जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आए तो उन्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। उसके बाद देखिए बीटी फसलें एवं बीटी कपास, ठीक है। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता है, कृषि क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बीटी फसलें क्या होती हैं और बीटी कपास, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। बहुत ही ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल लगभग पूछा जाता है। और पुनर्योगज डीएनए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पुनर्योगज डीएनए और सहोपकारिता और सहजीविता, इन तीनों को बिल्कुल भी ना छोड़ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बबुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पीडीएफ आप कमेंट करोगे सर पीडीएफ दे दीजिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पीडीएफ की झंझट ना पड़े, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे चलिए, हम आपको बताते हैं कौन सा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, बात समझ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक एक टॉपिक है, इसमें कुछ चीजें बताई गई, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। स्टैनले मिलर जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। तो उस प्रयोग के बारे में आपको जानकारी ले लेनी है। और जैव विविधता क्या होती है, इसको अच्छे से पढ़ लेना बाबू, 7, 6, 5 से नंबर में लगभग पूछा ही जाता है। और अनुलेखन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। और बिग बैंग परिकल्पना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिग बैंग परिकल्पना, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। और जीन विनिमय क्या होता है, इसको आपको पढ़ लेना है। गर्भ निरोधक उपाय के बारे में पढ़ लेना है। यौन आरंभ और सहलग्नता, ये जितने भी टॉपिक आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है ना दोस्तों, ये 100% गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप इनको स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले सकते हो, और इन्हें आप अगर तैयार कर लेते हो तो आपकी जो बायोलॉजी है वो 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साकिब क्लासेस में। दोस्तों अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज की इस वीडियो से 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का होने वाला है। अगर आप भी 2024 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हो, केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, तो 100% गारंटी है कि अब की बार आपका 95 पार आने वाला है केमिस्ट्री के पेपर में। बस इन टॉपिक यानी इन हेडिंग को आपको पढ़ लेना है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं।
मात्र 40 से 50 टॉपिक आपको बताएंगे। उन्हें अगर आप पढ़ लेते हो तो एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। 2024 के बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आप इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर आपका स्कूल से मिलेगा। कुल मिलाकर 100 नंबर आज की इस वीडियो से आपके पूरे होने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, आपको जो टॉपिक बताऊंगा उन्हें आपको नोट डाउन कर लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है, देखिए चलिए बिना समय गवाते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ठोस अवस्था तो हटा ही दिया गया है। ठीक है, तो मोललता और मोलरता, नॉर्मलता, ठीक है, इनको आपको तैयार करना है। मोललता क्या होती है, मोलरता क्या होता है और नॉर्मलता, इन तीनों के बारे में आपको पूरा डिटेल से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए मोल अंश, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोल प्रभाज, इनको भी, इन दोनों को भी आपको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगला जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 नंबर में हर साल पूछा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन या फिर क्वथनांक में अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन या तो पूछेगा या फिर क्वथनांक में अवनमन। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार करना है। उसके बाद अगला जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रासरण तथा प्रासरण दाब। ठीक है, ये हर साल देखने को मिलता है, प्रासरण और प्रासरण दाब। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा सेट ले लो जिनमें ये सारे क्वेश्चन ना आए हो। पहला क्या है, राउल्ट का नियम, उसके बाद हेनरी का नियम, वांट हाफ गुणांक, इनको आपको तैयार करना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पीडीएफ खोजना इधर उधर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, डीडीटी का उपयोग एवं पर्यावरण प्रभाव, यानी डीडीटी का जो उपयोग होता है वह कैसा होता है और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है बाबू, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद अगला सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, एल्कोहल निर्माण की विधि, यानी एल्कोहल कैसे बनता है, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद ल्यूकास परीक्षण, ये भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ल्यूकास परीक्षण, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला, फिनॉल के निर्माण की विधि, यानी फिनॉल कैसे बनता है और इसका गुण और इसका नामकरण, ये सब चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप तैयार कर लेना, फिनॉल कैसे बनता है, उसके बनाने की विधि यानी तरीका आपको मालूम होना चाहिए। फिर गुण, यानी उसमें कौन कौन सी क्वालिटी है, और नामकरण यानी उसका IUPAC नाम कैसे होता है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए इसी तरह से है ईथर के निर्माण की विधि, यानी ईथर बनाने का तरीका आपको पता कर लेना है। फिर गुण, यानी उसमें क्या क्या विशेषता, क्वालिटी क्या है, और उसका IUPAC नामकरण, ये सब चीजें अगर आप पढ़ लेते हो तो 10 नंबर यहाँ से बाबू आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिनॉल से और ईथर से। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और इनका नामकरण यानी IUPAC नेम भी आपको देख लेना है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यमीन के निर्माण की विधि, यानी यमीन कैसे बनाया जाता है, इसके तरीके को आपको जान लेना है। विधि माने होता तरीका। ठीक है, उसके बाद देखिए यमीन के गुण को आपको पढ़ लेना है। फिर यमीन की पहचान कैसे की जाती है, यानी किस चीज को देखकर हम पहचानेंगे कि ये यमीन है, इस सब चीजें आपको वो एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसको आप नोट डाउन करिए। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे देखिए। ठीक है,
आगे क्या है, डाईएजोनियम लवण का निर्माण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाईएजोनियम लवण का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है तथा इसका वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लेना है, फिर इसके जो प्रकार होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज या फ्रक्टोज के बारे में आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र वगैरह सब कुछ आपको पता होने चाहिए। यम फ्रक्टोज, ग्लूकोज का जुड़वा भाई है फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो है ये रिएक्शन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टॉलेन अभिकर्मक, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है टॉलेन अभिकर्मक। उसके बाद है फार्मिक अम्ल, फेहलिंग विलयन, स्मिथ अभिक्रिया। तो टॉलेन अभिकर्मक इसको आपको तैयार कर लेना है, फार्मिक अम्ल और फेहलिंग विलयन और स्मिथ अभिक्रिया, ये सब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि किसी भी सेट के पेपर को आप उठाकर देखेंगे उसमें जरूर से जरूर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आता है अगला सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, क्या है, प्रोटीन संरचना, यानी प्रोटीन के बारे में आपको पढ़ लेना है। प्रोटीन की संरचना एवं प्रोटीन का क्या कार्य होता है, इसका क्या काम होता है प्रोटीन का, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर बनना चाहते हो तो प्रोटीन के बारे में अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। उसके बाद देखिए विटामिन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन एवं वर्गीकरण, यानी विटामिन क्या होती है, वह कितने प्रकार की होती है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, B11, B12, इस तरह के विटामिन होती है। तो सबके बारे में आपको पढ़ लेना, एक बार आप पढ़ेंगे आसानी से याद हो जाएंगे। ये सब टॉपिक आप बचपन से सुनते चले आ रहे हो, विटामिन, प्रोटीन, ये सब आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिक अम्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो भी बंदा पढ़ा है थोड़ा बहुत, अगर उसे डीएनए और आरएनए नहीं पता तो समझ लो उसने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो देखिए डीएनए एवं आरएनए में अंतर आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, डीएनए एवं आरएनए में अंतर और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए एंजाइम क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। जिस तरह से प्रोटीन होता है उसी तरह से एंजाइम भी एक पदार्थ होता है, ये भी शरीर को मतलब ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है, सेलुलोज, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेलुलोज। ठीक है, उसके बाद पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल ये सब चीजें आती हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताया हूं। ठीक है, अब बचता क्या है, रिएक्शन, दो तरीके के रिएक्शन आपके बच जा रहे हैं। ठीक है, इसमें से रिएक्शन भी पूछे जाएंगे, लेकिन सिर्फ रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके रिएक्शन होंगे। उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो रिएक्शन में एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन में आपको सबसे पहले उर्टज अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, ऐसे कई सारी अभिक्रियाएं हैं जिनमें सबसे ज्यादा उर्टज अभिक्रिया और स्मिथ अभिक्रिया है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कैसे प्राप्त करोगे। अब दो टॉपिक आपके बचते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब।
ठीक है। तो इन दोनों टॉपिकों को हम इतने सरल तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी चीजें हमने बताई हैं, अगर कोई गधे से भी गधा लड़का उसे पढ़ लेता है तो एग्जामिनर का दादा भी उसे नहीं फेल करेगा, और इसकी 1000% नहीं बल्कि 10,000% गारंटी है कि जो भी बच्चा इस चीजों को पढ़कर जाएगा जो मैंने बताया है, तो वो केमिस्ट्री में कभी नहीं फेल हो सकता, और अगर मेहनत करेगा तो 95% लाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।